एकदम बेसिक लेवल से है। परसेंट मीन्स आउट ऑफ 100, यानी कि 100 में से कितना। यहाँ पे आप एक पिक्चर देख रहे हैं, यहाँ पे मान लेते हैं ये स्क्वायर है, ये एक बड़ा स्क्वायर है, ठीक है, यहां से लेकर के यहां तक ये एक बड़ा स्क्वायर है। इसके हमने 100 टुकड़े किए, 100 पीसेस, और इस 100 पीसेस में ये जो छोटे छोटे हैं ये एक पीस, ये 2 पीस, ये तीसरा पीस। तो इस तरह से हमें अगर निकालना है कि यहाँ पे जो रेड कलर है, जो लाल रंग है, वो कितना परसेंट है। तो यहाँ पे हम अगर काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि ये यहाँ से यहाँ तक जो बॉक्स है वह 100 बॉक्स है, और 100 बॉक्स में से रेड की जो संख्या है वह 10 है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे रेड बराबर 10 आउट ऑफ 100, यानी कि 100 में जो है 10 रेड है, तो बराबर 10%। उसी तरह अगर हम लोग ग्रीन का निकालेंगे, ग्रीन कलर का, तो यहाँ पर जो है ग्रीन 25 है, 25 बॉक्स है, 25 बॉक्सेस आर ग्रीन। तो यहाँ पर जो है इसका परसेंटेज निकल कर आएगा 25%, यानी कि 100 है, टोटल 100 बॉक्स में से 25 बॉक्स जो है वो ग्रीन कलर के हैं, तो 25%। उसी तरह येलो कलर का अगर हम लोग परसेंटेज निकालेंगे तो येलो का जो है वह 50 बॉक्स यहाँ पर येलो कलर है, 50 बॉक्स, तो इसका जो परसेंट निकलेगा वो होगा 50%। 100 बॉक्स में से 50 बॉक्स येलो कलर के हैं, पीले रंग के हैं, तो 50%। उसी तरह अगर हम लोग बात करें व्हाइट कलर की, तो कितने व्हाइट कलर है परसेंटेज में, तो यहाँ पे जो है व्हाइट कलर की जो परसेंटेज निकलेगी वो होगी 15%। अब देखिए यहाँ पे मान लेते हैं आपकी मम्मी ने रोटी बनाई और राम ने यहाँ पे ये पहला टुकड़ा, इसके 4 बराबर टुकड़े कर दिए गए। बराबर होना बहुत जरूरी है, बराबर टुकड़े। तो यहाँ पर राम ने जो है ये पहला भाग खाया, राम ने इसका पहला भाग खाया, तो 4 भाग में से 1 भाग खाया, यानी 4 पीस में 1 पीस खाया। तो इसका परसेंटेज में हम लोग कैसे निकालेंगे, तो इसको हम लोग 100% से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये निकल करके आ जाएगा 25%। मतलब राम ने 25% रोटी खाई। अब ये कैसे हुआ वो हम आगे बताएंगे प्रोसेस में। और यहाँ पे मान लेते श्याम है, श्याम ने जो है, अब मान लेते हैं श्याम को एक रोटी दी गई, श्याम ने उसके 4 टुकड़े किए, और 4 टुकड़ों में से उसने जो है ये और ये, यानी कि ये है टुकड़ा और यह टुकड़ा, ये दोनों टुकड़ा खाया। तो कहने का मतलब है कि 4 टुकड़े में से श्याम ने 2 टुकड़ा खाया। तो इसका अगर हम लोग परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो यह 100% से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 से ये कट जाएगा 25 टाइम्स, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 25 इंटू 2 तो 50%। तो श्याम ने 50% रोटी खाई, यानी कि श्याम ने आधी रोटी खाई। अब यहाँ पे मान लेते राधा है, राधा को जो रोटी मिली है उसने भी उसके 4 बराबर टुकड़े किए, और राधा ने 4 बराबर टुकड़े में से पहला, दूसरा और तीसरा, ये 3 टुकड़े खाए रोटी के। तो राधा ने 4 टुकड़े में से 3 टुकड़े खाए, तो परसेंटेज में इसे हम लोग कन्वर्ट करेंगे तो 3/4 इंटू 100% मल्टीप्लाई बाय 100%, तो ये आ जाएगा 4 टाइम्स, ये 4 से ये 25 बार में कटेगा। तो 25 इंटू 3 बराबर 75%, तो राधा ने 75 रोटी खाई। अब यहाँ पर जो है मान लेते हैं श्याम है, श्याम ने अब क्या किया, श्याम को रोटी एक बार और दी गई, तो इस बार श्याम ने क्या किया, रोटी के 4 टुकड़े नहीं 2 टुकड़े किए, पहला टुकड़ा और दूसरा टुकड़ा, और श्याम ने 2 टुकड़े किए और 2 टुकड़े में से ये पहला टुकड़ा खाया। तो यह परसेंटेज में अगर हम इसे कन्वर्ट करें तो इंटू 100%, 2 से ये 50 टाइम्स में कटेगा, बराबर 50%, यानी कि श्याम ने 50% रोटी खाई। कहने का मतलब कि अगर आप इस रोटी के अगर 100 बराबर टुकड़े करें
और उसमें से 50 टुकड़े अगर उसको दे तो वह आधी रोटी यानी कि 50 टुकड़ा जो है उसका वह इतना ही बराबर होगा, पहले हिस्से के बराबर ही होगा। अब यहाँ पर हम लोग देख चुके हैं कि श्याम अगर रोटी के 4, यहाँ पे श्याम जो है अगर रोटी के 4 टुकड़े करता है और 4 टुकड़े में से वह पहला और दूसरा टुकड़ा खाता है तो वो भी होते हैं 50%, है ना। पहला और दूसरा आधी रोटी के वो बराबर होते हैं। और श्याम अगर किसी रोटी के सिर्फ 2 ही टुकड़े करता है और उसमें से ये पहला टुकड़ा खाता है तो भी श्याम ने 50% ही रोटी खाए। और अगर श्याम अगर इसके 100 बराबर टुकड़े करे और उसमें से 50 टुकड़े खाए तो भी वो आधा ही होगा। आप एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं। तो यहाँ से निकल के आता है कि 1/2 इक्वल टू होता है 50% और 50% बराबर होता है 0.5, क्योंकि अगर आप 1 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 0.5 ही आएगा और 0.5 बराबर होता है 2/4, यानी कि 50% वो 2/4 के भी बराबर है, 50% 1/2 के भी बराबर है, 50% 0.5 के भी बराबर है। अब आगे हम लोग देखते हैं कन्वर्सन कैसे करते हैं। कन्वर्सन ऑफ फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज, फ्रैक्शन का कन्वर्सन परसेंटेज में। अब मान लेते हैं क्वेश्चन है एक्सप्रेस 3/25 एक्सप्रेस एज ए परसेंटेज, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पर मैं आपको 4 प्रोसेस बताऊंगा। तो यहाँ पे देखिए पहला प्रोसेस है 3/25 को परसेंटेज में कन्वर्ट करने का। पहला प्रोसेस 3/5। अब यहाँ पर जो है हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करें जो कि यहाँ पर 100 हो जाए, तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे नीचे तो हो जाएगा 100। उसी तरह हम लोग 4 से ऊपर भी मल्टीप्लाई कर देंगे, नीचे और ऊपर सेम होना चाहिए। तो काटेंगे तो 4 और 4 कट के वही हो जाएगा 3/25। तो यहाँ पर इसलिए हम लोग यहाँ 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं। पहली बात है नीचे 100 लाना है, तो नीचे अगर 4 मल्टीप्लाई करने से 100 आ गया तो ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद ये हो जाएगा 3 4 जा 12 और 25 4 जा 100, तो ये हो जाएगा 12%। अभी सेकेंड प्रोसेस है इसको कन्वर्ट करने का परसेंटेज में। हमने पहले देखा था कैसे हमने परसेंट में कन्वर्ट किया था, सीधा 100% से मल्टीप्लाई कर देंगे। 3/25 इंटू 100%, इसको काटने के बाद 24 को 100 को 25 से डिवाइड करने के बाद यहाँ पे 4 आएगा। फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 4 जा 12, यानी कि 12%, फिर वही आ गया। अभी थर्ड प्रोसेस में, अब मान लेते हैं थर्ड प्रोसेस 3/25 बराबर, अब नीचे हमें 100 चाहिए, 100 चाहिए। यहाँ पे हम लोग x मान लेते हैं कि कितना वो आएगा नीचे, अगर क्योंकि इस परसेंटेज का मतलब ही होता है डिनोमिनेटर यानी कि नीचे जो है 100 होना चाहिए। अब यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे 25 इंटू एक्स 25x और 100 इंटू 300 हो जाएगा। अब यहाँ से x बराबर, अब यहाँ पे 300 का तो 300 लिख देंगे, यहाँ पे 25 जो है यहाँ पे मल्टीप्लाई में है तो इसको मल्टीप्लाई का उल्टा डिवाइड होता है, क्योंकि बराबर के हम इस तरफ लेके आएंगे तो इस तरफ लेकर के आएंगे तो ये नीचे हो जाएगा डिवाइड में, नीचे हो गया डिवाइड में। काटने के बाद ये आ गया 12, यानी कि 12 x का वैल्यू जो है 12 आया, तो x का वैल्यू यहाँ पे जो है देखते हैं कि 12 आया, तो यहाँ पे अगर 12 रख देंगे तो नीचे 100 है ही, तो 12/100 बराबर 12% हो जाएगा। ये था तीसरा प्रोसेस। अब हम लोग चौथा प्रोसेस देखते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं 3/25 को परसेंट में कन्वर्ट करने का चौथा प्रोसेस। तो यहाँ पर हम लोग 3/25 लिखते हैं, 3/25 इंटू करते हैं, इंटू किससे, तो 100 नीचे और 100 ऊपर, दोनों तरफ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं 24 से 100 को काटेंगे, 24 से ये 4 टाइम्स कटेगा, 4 बार में 25 4 जा 100 होता है। अब यहाँ पे 4 से 100 को नहीं काटेंगे क्योंकि नीचे हमें 100 चाहिए। परसेंटेज का, इस परसेंटेज का मतलब ही होता है कि नीचे 100 है।
तो यहाँ पर 3 4 जा 12 और ये 100 का 100 ही छोड़ देंगे तो हो जाएगा 12%, यानी कि 3/25 12% के बराबर है। हम पढ़ रहे हैं कन्वर्सन ऑफ फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज। अब ये जो फ्रैक्शन है इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। एक्सप्रेस 7/11 एज ए परसेंटेज। तो यहाँ पर हमने शॉर्ट ट्रिक ही अप्लाई करते हैं, तो 7/11 को सीधा मल्टीप्लाई करते हैं 100% से, तो ये हो जाएगा 700/11। और यहाँ पे अगर डिवाइड करेंगे तो ये यहाँ से डिवाइड करने के बाद हो जाएगा 63 होल 7/11% आंसर। यहाँ पे ये डिविडेंड है, ये डिवाइजर है, ये क्वेशंट है, ये रिमाइंडर है। तो डिवाइजर जो 63 क्वेशंट है, तो क्वेशंट यानी क्यू से क्वीन होता है, तो याद रखने का तरीका है, तो यहाँ पे पहले रखेंगे 63 को यहाँ पर, और उसके बाद जो 7 है नीचे वाला वो आ जाएगा ऊपर, और ऊपर वाला आ जाएगा नीचे। तो इस तरह से ये हम लोग लिखते हैं। अब नेक्स्ट जो हम लोग देखेंगे कन्वर्सन ऑफ परसेंटेज इनटू फ्रैक्शन। परसेंटेज को कैसे हम लोग फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। क्वेश्चन है एक्सप्रेस 12% एज ए फ्रैक्शन। तो यहाँ पर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, तो 12% का मतलब हो गया 12 और नीचे यहाँ पर 100। इसका मतलब हो गया कि नीचे जो है डिनोमिनेटर में 100 है, इक्वल टू इसको हम लोग काटेंगे, तो 4 से 4 3 12 और 4 से 25 बार में ये 100 कट जाएगा। तो 3/25 इसका आंसर हो गया, जो कि हमने पहले देखा था 3/25 जो है 12% के बराबर होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सप्रेस 63 होल 7/11% एज ए फ्रैक्शन। अब इसे परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए इस मिक्स्ड फ्रैक्शन को पहले हम लोग जो है सिंपलेस्ट फॉर्म में करते हैं। तो 63 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसमें 7 ऐड करेंगे, तो इतना करने के बाद आएगा 700/11। 700/11। अब इसको डिवाइड कर देंगे हम लोग 100 से, क्योंकि हम लोग फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए 100 से ही डिवाइड करते हैं। नीचे 100 होता है ना, तो 100 से डिवाइड करते हैं। यहाँ पे भी हमने 12% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए 12 को 100 से डिवाइड किया था। तो यहाँ भी हम लोग जो है इस 700/11 को 100 से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर 700, यहाँ पे ये डिवाइड है, तो इसका साइन जो है पलट जाएगा, उल्टा हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो 1 यहाँ पे नीचे 1 होता है, तो 1 ऊपर चला जाएगा और 100 जो ये नीचे आ जाएगा, तो 1/100। इसको ये 0 0 कैंसिल, तो यहाँ पे ये आ जाएगा 7/11 इसका आंसर। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कवर करेंगे कन्वर्सन ऑफ डेसिमल फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज और कन्वर्सन ऑफ परसेंटेज इनटू डेसिमल फ्रैक्शन। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल स्वीट चिली एजुकेशन को सब्सक्राइब करें। और आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो उसे कमेंट जरूर करें। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग।